हरिओम मेरे प्रिय कुंभ राशि के साथियों, हो जाओ तैयार। 19 मार्च 2026 से चैत्र नवरात्रि पर आ रही हैं माँ दुर्गा पालकी पर होकर सवार। क्या होगा आपके साथ? हरिओम साथियों, आपका हार्दिक अभिनंदन आपके ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। सावधान कुंभ राशि वालों, क्या आप जानते हैं कि 19 मार्च 2026 से आपकी किस्मत का रुख पलटने वाला है। इस बार जगत जननी माँ दुर्गा डोली पर सवार होकर आपके जीवन में प्रवेश कर रही हैं। जी हाँ, ज्योतिषी शास्त्र कहता है कि जब माँ डोली पर आती हैं तो बड़े बड़े साम्राज्यों में उथल पुथल मच जाती है। तो क्या शनि की 7.5 झेल रही कुंभ राशि के लिए तबाही का संकेत है या फिर छप्पर फाड़ के सफलता? अगले 5 मिनट में हम जानेंगे आपकी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण आपके मिनट होने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि माँ भगवती चैत्र नवरात्रि में डोली पर सवार होकर बड़ा ही अनोखा वातावरण बनाने वाली है। भक्तों, कुंभ राशि का स्वामी शनि है और इस नवरात्रि 9 माताएं आपके लिए वो करने वाली हैं जो पिछले 7 सालों में नहीं हुआ। पहला, माँ शैलपुत्री आपकी मानसिक अस्थिरता को जड़ से खत्म कर देगी। माँ कुष्मांडा आपके व्यापार में वो उछाल लाएंगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। और सबसे खास और अहम, माँ कालरात्रि शनि के 7.5 के जितने भी कष्ट, दुख, दरिद्रता आपके जीवन में थी, माँ कालरात्रि उसे भस्म कर देगी। 19 मार्च के बाद चाहे आपकी रुकी हुई प्रमोशन हो, सालों पुराना कोर्ट केस हो या कोई गंभीर बीमारी, माँ की डोली आपके दुखों को ढोकर ले जाएगी और सुखों का अंबार लगा देगी। जी हाँ, माँ आएंगी सुखों को लेकर डोली में भरकर और लेकर जाएंगे आपके दुखों को और कष्टों को डोली में भरकर साथियों। लेकिन रुकिए, माँ की ससीम कृपा को पाने के लिए आपको कुछ विशेष भी करना होगा। माँ भगवती जब अपनी वात्सल्य, प्रेम, ममता आप पर लुटाएंगी तो आप भी अपने एक योग्य पुत्र पुत्री के रूप में माँ भगवती के समक्ष अपने भावों को प्रकट करें। कुंभ राशि वालों के इस नवरात्रि 3 उपाय जरूर करने चाहिए। पहला उपाय है, पूरी नवरात्रि माँ को नीले रंग के फूल, अपराजिता के फूल अर्पित करें। यह शनि और शक्ति का अद्भुत मिलन कराएगा। दूसरा उपाय है, सप्तमी की रात्रि को एक नारियल पर अपनी परेशानी बोलकर उसे बहते जल में प्रवाहित करें। तीसरा है, प्रत्येक दिन ओम धूम दुर्गाय नमः मंत्र का यथाशक्ति जाप करना। कुंभ राशि वालों, क्या आप माँ के स्वागत के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राशि के साथ जय माँ कालरात्रि जरूर लिखें। इस वीडियो को उन सभी कुंभ राशि के भाई बहनों के साथ शेयर करें जो संघर्ष कर रहे हैं, जो पीड़ा में, दुख में हैं। माँ सबका कल्याण करेगी। जो जितनी वीडियो शेयर करेगा, लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, उतनी ही माँ भगवती की विशेष कृपा मिलेगी। चलिए जानते हैं। जय माता दी साथियों, कुंभ राशि पर माँ भगवती की कृपा कुछ इस प्रकार बरसेगी। नवरात्रि का पहला दिन, चैत्र नवरात्रि की महिमा अलग है। माँ शैलपुत्री की कृपा, पहला दिन नवरात्रि का कुंभ राशि के जातकों के लिए माँ शैलपुत्री स्थिरता लेकर आएंगी। अगर पिछले कुछ समय से आपका मन भटक रहा था या करियर में अनिश्चितता थी, तो वह समाप्त होंगी। आपको नई जमीन या प्रॉपर्टी से जुड़ा लाभ मिल सकता है। दूसरा नवरात्रा है माँ ब्रह्मचारिणी का। यह माता आपको ज्ञान और संयम का वरदान देगी। विद्यार्थियों के लिए इसमें स्वर्ण काल जैसा होगा। जो लोग किसी नई स्किल, भाषा को सीखना चाहते हैं, उनके लिए माँ का आशीर्वाद मार्ग खोलेगा। माँ उन्हें राह दिखाएंगी। तीसरा नवरात्रा बड़ा ही अनोखा है। माँ चंद्रघंटा को समर्पित ये अद्भुत नवरात्रा है। कुंभ राशि वालों के साहस और वीरता में वृद्धि माँ चंद्रघंटा करेंगी। आपके चेहरे पर एक नया तेज आएगा। यदि कार्य क्षेत्र में कोई आपको दबाने की कोशिश कर रहा था, तो माँ चंद्रघंटा की कृपा से आप उन पर हावी रहेंगी। चौथा नवरात्रा माँ कुष्मांडा का। माता का यह रूप आपके लिए यश और कीर्ति लाएगा। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अगर आप व्यापार करते हैं तो आपकी बुद्धिमानी से आपको बड़ा आर्थिक मुनाफा होगा। घर में बीमारियों का नाश होगा। माँ स्कंद माता, 5वां दिन बड़ा ही अनोखा है चैत्र नवरात्रि का, क्योंकि कुंभ राशि के जातकों को संतान और पारिवारिक सुख माँ स्कंद माता देंगी। अगर संतान की ओर से कोई परेशानी चल रही थी तो वह हल होगी। यह माता आपके बिगड़े हुए काम बनाने की शक्ति आपको प्रदान करेगी। आपको हर प्रकार से जो है सुख प्रदान करेंगी। आप भी माँ भगवती के चरणों की कृपा पाना चाहते हैं तो पूर्ण हृदय के मनोभावों के साथ माँ भगवती का सुमिरण करें। माँ जरूर सुनेंगी। छठवां नवरात्रा बड़ा ही खास है माँ कात्यायनी का। जी हाँ, माँ कात्यायनी आपके शत्रुओं का दमन करेंगी। कुंभ राशि के जो जातक विवाह योग्य हैं, उनके विवाह की बाधाएं दूर होंगी। कोर्ट कचहरी के मामलों में इस दिन से परिस्थितियां आपके पक्ष में होने लगेंगी और आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं नवरात्रि के सबसे अनमोल दिन की,
सप्तम नवरात्रा चैत्र नवरात्रि का माँ कालरात्रि को समर्पित है ये 7वां नवरात्रा। चूंकि कुंभ राशि की राशि है, इसलिए माँ कालरात्रि की कृपा आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यह आपके दुख और डर को खत्म करेंगी। शनि के 7.5 के जो भी बुरे प्रभाव हैं, माँ उन्हें सोख लेंगी और आपको सुरक्षा देंगी। और 8वां नवरात्रा दुर्गाष्टमी महागौरी को समर्पित है। इस रूप में माँ पवित्रता शांति लाएंगी, दंपत्ति जीवन में खुशहाली आएंगी और एक दूसरे का साथ मिलेगा। ईमानदारी और एक दूसरे की भावनाओं को समझकर अपने जीवन की नैया को पार लगाएंगे। और 9वां नवरात्रा बड़ा ही अहम है, जो समस्त नवरात्रियों का फल लेकर बैठा है। 9 दुर्गा यानी नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री, अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री आपको पूर्णता और सफलता का वरदान देंगी। आपने नवरात्रि में जो भी संकल्प लिया था वह पूरा होगा। आपकी अलौकिक शक्तियों और अंतर्ज्ञान में वृद्धि होगी, जिससे आप भविष्य के फैसले सही ले पाएंगे। कुंभ राशि के लिए विशेष बात, इस बार माँ का आगमन आपके लिए आर्थिक कष्टों से मुक्ति और मानसिक शांति का संदेश लेकर आया है। 19 मार्च से आपको स्वभाव में सकारात्मक बदलाव दिखने लगेगा। आप स्वयं भी जितना हो सके मौन रहें। इस समय की ऊर्जा को संचित करें, ताकि आने वाले बुरे समय में आप एक योद्धा बनकर उनका सामना करें। माँ भगवती आपको यहीं सिखाने आएंगी और माँ भगवती आपको निडर बनाएंगी, साहसी, पराक्रमी, ईमानदार और धार्मिक प्रवृत्ति देंगी, जिससे आप अपने परिवार का और समाज का कल्याण कर सके। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जयकारा लगा दीजिए। बोल सच्चे दरबार की जय।